संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु के पास हंस बन जाए, प्रभु की पास हंस बन जाए। काग गति से मुक्ति पाए, काग गति से मुक्ति पाए। कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। जो नित ही सत्संग में आवे, जो नित ही सत्संग में आए। पापी भी पावन बन जावे, पापी भी पावन बन जाए। पावे शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य
भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साच की खबर हो जाए, झूठ साच की खबर हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए, फिर सत मार्ग पर जाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रेमी भगतो भूल न जाना, प्रेमी भगतों भूल न जाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। यही है जीवन का सार, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। सोया भाग्य कैसे जगेगा? बोलो। अनपढ़ अशिक्षित बच्चा है, दृष्टांत पिंड में ले लो। माता पिता विद्यालय में, स्कूल में उसका दाखिला करवाते हैं। कौन है वहाँ पे? शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। क्या करेंगे उसको? प्रेम से पहले तो बैठाएंगे, प्यार से बोलेंगे, छोटा मोटा कुछ खिलौने का भी देते हैं, खिलाने का भी देते हैं। कोई खिलौना है, कोई छोटा मोटा आइटम है, बोर ना हो। और फिर धीरे धीरे उसकी पढ़ाई शुरू करवाएंगे। वो जो बच्चा उछलता था, रोता था, स्कूल में जाते हुए बैठने से भी रोता कई बार तो बच्चा, धीरे धीरे 10 दिन में, 1 महीने में वह बच्चा स्कूल में रोना बंद करता है और धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू करता है। अपने आप जाने के लिए तैयार हो जाता है वो। देखना, अब शुरू में तो उसको प्यार नहीं था, फिर उसको पता भी नहीं था शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, तुझे मिलेगा क्या। हाँ, बहुत बच्चा था, उसको तो नहीं पता था। किसको पता था? माता पिता को पता था कि बड़ा होगा, अगर शिक्षित हो जाएगा, अपना भला बुरा पहचानेगा, कल को इसका सर्वांगीण विकास होगा, दुकानदारी करेगा, व्यापार करेगा, कुछ भी कारोबार करेगा, वहाँ शिक्षा नितांत आवश्यक है। किसको पता था? माँ बाप को पता था। बच्चा तो रोया शुरू में,
जबरदस्ती छोड़ के आते माँ बाप तो। फिर धीरे धीरे बच्चा पहली क्लास पास करता है, फिर दूसरी कक्षा पास करता है। अध्यापकों के पास रहने से वह धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करता करता शिक्षित बन जाता है। सत्संग क्या है? विद्यालय है। जीवात्माएं इसमें आएंगी सारी। अध्यात्म ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का संसार में कोई स्कूल नहीं अलग से। ध्यान से सुन लो, सरकार के लिए ये जरूरी विषय नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अनुभूति क्या है, नहीं है। उनके लिए तो देश के लिए शिक्षा ग्रहण करके कोई भी कारोबार है, कोई भी खोज है, कुछ भी निर्माण करवाना है, कुछ भी बनाना है जो समाज के और देश के काम आएगा, वो कोर्स करवाएगी। सरकार के विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में अध्यात्म ज्ञान की, परमात्म ज्ञान की अलग से कोई विद्या नहीं है। बड़ी बात आ रही है, ये सेक्टर खाली रह गया, खाली हो गया। जब वहाँ नहीं थी तो इस मार्ग पे कोई आएंगे, वो संत आए, उन्होंने अनुभूति की। अनुभूति करके उन्होंने क्या किया कि वे सत्संग एक विद्यालय बना जाए। उस विद्यालय में सत्संगी प्रेमी जो लोग हैं वो आएंगे और वो परमात्मा की अनुभूति चाहेंगे करना, आत्मा की अनुभूति चाहेंगे करना। उनके लिए एक विद्यालय बनाया जाए। क्या है वो? सत्संग है। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। कब जगा? जब सत्संग में आया तब जगा। अनपढ़ता अशिक्षा बच्चे की कब गई? जब अध्यापक के संग में आ चुका है। एक दिन के आने से अशिक्षा दूर नहीं हुई है, एक महीने में भी नहीं हुई है, एक वर्ष में भी नहीं अशिक्षा दूर हुई बच्चे की। सालों लगे, वर्षों लगे हैं। देख लो तुम, संसार की शिक्षा है वो। संसार के काम धंधे सिखाएगी, पैसा कमाने सिखाएगी, यहाँ जीना सिखाएगी, यहाँ के कारोबारों में सफलता दिलवाएगी। और मौत पे इस शिक्षा के द्वारा कमाई गई सारी संपत्ति, सारी उपलब्धियां छूट जाएंगी। जो सत्संग रूपी विद्यालय में अध्यात्म की शिक्षा मिलेगी वह अविनाशी होगी, भक्ति धन होगा। आत्मा के शरीर छूटने के बाद भी साथ चलेगा वो। कितना अंतर है। एक तो शरीर छूटते ही आत्मा ने जो कमाया बैठ के शरीर में सब छूट गया। एक आत्मा ने भक्ति धन कमाया और शरीर छूटने के बाद भी साथ गया, वह धन तो बहुत महत्वपूर्ण है जो आत्मा के साथ गया। तो कोर्स क्या है? सत्संग। प्रभु के पास से हंस बन जाए। हंस एक पक्षी है। आत्मा की तुलना संतों ने हंस के साथ की है। हंस पक्षी में एक विशेषता है, दूध और पानी मिला के रख दो, उसकी चोंच में विशेषता है, दूध ग्रहण कर लेगा। सारवस्तु दूध है, पानी को छोड़ देगा। कितनी बड़ी विशेषता है। हंस क्या है? पक्षी। आत्मा क्या है? हंस। सार वस्तु ग्रहण कर लेगी आत्मा, असार को छोड़ देगी। सार क्या था? भक्ति धन, आत्मा का धन, खुद का काम। असार क्या था? संसार का सारा कारोबार जो श्वासों को ले उड़ा हमारों को, छूट गया। असार पाया। कब फैसला हुआ? मौत पे। इससे पहले फैसला नहीं हो रहा है। मौत पे जब छूट गया, आत्मा तो रोती है। शरीर को थोड़ी सी चोट लग जाए,
चोट को भी सहन करके जिंदा रहना चाहता मनुष्य। कोई बीमारी हो जाए, मरना नहीं चाहता मनुष्य। बीमारी का इलाज करवाएगा, टांग कट जाए भले, जिंदा रहना चाहेगा, मौत को नहीं चाहेगा। कितना बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन हमारा। टांग कट जाए, 2 टांगे कटी मनुष्य तुम देखते हो हैं यहाँ पर, दोनों बाजू कटी भी देखते हो, हैं वो भी जिंदा हैं। जिंदा रहना कितना जरूरी होगा। देखो आप, दोनों हाथ कट गए, जींद महक, दोनों हाथ कटे हुए हैं उसके, काम करता है, जिंदा है, भागता दौड़ता है वो। यानी जीवन कितना जरूरी है। क्यों? आत्म शक्ति बैठी है इसमें, और जब आत्म शक्ति निकलेगी, चाहे तो पहलवान हो, कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, जब निकल जाएगी आत्मा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो फिर सार वस्तु तो क्या पाई? आत्म शक्ति तो सार पाई इसमें। फिर आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति तो सार वस्तु है। इसका जिक्र कहाँ होगा? सत्संग में होगा। अगर घर में होता तो हम सभी आत्मज्ञानी होते, परमात्म ज्ञानी होते। क्यों? हमारे दादा को भी ये शिक्षा नहीं आती थी, पिताजी को भी नहीं आती थी, किसी पड़ोस में नहीं थी, शायद गांव में भी नहीं थी, शहर में भी नहीं थी। कौन आए? इसके जानकार व्यक्ति आए। जो जानकार आए उन्होंने हमें जनाया, और जनाने के लिए हमें प्रेरणा दी, चेताया। कह रहे हैं वो, प्रभु कृपा से हंस बन जाए, काग गति से मुक्ति पाए। कौवा होता है, सर्वाहारी है वो, सब खाता है वो, गंदगी खाता है, मीट खाता है, बहुत बुरा है वो। हंस पाक है, साफ है, हंस वृत्ति है उसकी, ये आत्मा की वृत्ति है कि मोती चुन चुन खाए। कितना महंगा पदार्थ है मोती। मोतियों की माला पहनते हैं, बोलो क्या है ये? साफ है, इसकी तरफ इशारा है। कह रहे हैं वो, जो नित ही सत्संग में आए, नित्य मैंने हर रोज। जी फिर काम कैसे करेंगे जगत के भगत, इसके घर के? नित्य ही सत्संग में आने का अर्थ पता क्या है? नहीं पता? सुन लो अच्छे से। वेदी गुरु हर रोज आपको सत्संग में बुलाए, सारा घर का काम छोड़ के वहाँ बैठ जाएं, सुबह से रात हो जाए आपको, तो फिर घर के काम कौन करेगा भाई? बोल लो। संत ऐसा नहीं कहते हैं। जो सत्संग में कोर्स करवा जाएगा, जैसे बच्चे को स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है, फिर देता होमवर्क, घर पे जाए करो। होमवर्क क्या है? घर पे किया जाने वाला कार्य विद्यार्थी का जो घर करता है। गुरु क्या करता है? सच्चे नाम का, परमात्मा के अविनाशी नाम का भेद जनाकर अभ्यास करवा के फिर उसको घर में अभ्यास करने को कहता है। उस नाम का अभ्यास करना अपने घर में बैठ के ऊंचा सत्संग है, सर्वोच्च है वो कह रहे हैं। वो सब कुछ छोड़ के इसी काम पे लग जाएं, ऐसा नहीं कहा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, दोनों काम करने पड़ेंगे मनुष्य को। हरि का भजन प्रथम पे है, नंबर 1 पे है। हरि का भजन पेट का धंधा, फिर पेट का धंधा करेगा ये। जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। जो दोनों काम नहीं करता वह मूर्ख भी है, अज्ञानी भी है। सुनोगे? सुन लो। हम सुबह उठते हैं 4 बजे, 3 बजे,
5 बजे लगा लो, भूख नहीं होती हमें। वो समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, वो भक्ति करने का समय है। 2-2.5 घंटे भक्ति करें, फिर जाएं जगत के काम पे। 8 घंटे करें, 10 घंटे करें, चाहे 12 घंटे भी कर लें। संतों ने नहीं कहा तुम्हें भिखारी बनाएंगे हम, नहीं। कमाओ, खाओ, औरों को भी खिलाओ, परमार्थी बनो, दान भी दो। किसने कहा कि तुम परमार्थी ना बनो? बिल्कुल बनो। फिर घर में आगे थोड़ा सिमरण करके फिर आप आराम कीजिए, फिर सुबह उठ के फिर कीजिए। ये कहा संतों तो, कहा ही नहीं है तुम वैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, घर बार को छोड़ दो, कहीं दूर तक भी नहीं कहा संतों तो। अपने घर में दृष्टांत के पिंड में ले लो, कोई बीमार है, बुखार है, वैद्य ने, डॉक्टर ने गोली दे दी हमें बुखार की, उस गोली को घर में जाके खा लो, बुखार उतारेगी। खेत में चले जाओ, खेत में जाके खा लो, कोठा है, चारपाई है, लेट जाओ खेत में, बुखार उतारेगी। जल्दी में हो, नदिया के किनारे चले गए, वहाँ बैठ के गोली खा लो बुखार की, क्या करेगी? बुखार उतार देगी। स्थान का तो कोई अंतर नहीं है। गोली कहीं नहीं खाई, घर में भी नहीं खाई, बुखार नहीं उतरेगा। वो सच्चा नाम परमात्मा का निज नाम है, जो उसका सिमरण घर में कर लें, खेत में कर लें, दुकान पे कर लें, पहाड़ पे कर लें, नदिया के किनारे बैठ के कर लें। करना तो वो है, सुनना है। दृष्टांत तो ले लो, पिंड में भूख है, टिफिन में भोजन है, माता बहन ने डाल दिया है, उस भोजन को घर में बैठ के कर लें, भूख मिटा देगा। खेत में जाके खा लें, भोजन ग्रहण कर लें, भूख मिटेगी। दुकान में बैठ के कर लें भोजन, भूख मिटेगी। रेल में बैठ के कर लें, कहीं जा रहे हो सफ़र में, भूख मिटेगी। और नदिया के किनारे तीर्थ स्थान में बैठ के भोजन कर लें, क्या करेगी? भूख मिटा देगी। और भोजन कहीं भी ना करें तो भूख नहीं मिटेगी। ये सिद्धांत है संतों का। सिमरण करना है, कहीं भी कर लें, लेकिन गोली है वो। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। हमें मिलना है किसी ने, हमारा नाम है राधे श्याम, ध्यान से सुन लो। सामने वाला हमारा नाम लेके नहीं पुकारता, फिर हम तो कभी नहीं मिलते उसको। बोलो, हमारा नाम पुकारेगा, राधे श्याम से मिलना है जी, कौन है? हम तुरंत खड़े हो जाएंगे, जी मैं हूं, फिर मिल लो। जब तक नाम नहीं आता मिलाप नहीं हो सकता। परमात्मा का भी सच्चा नाम है, वह सच्चा नाम है। जब उस नाम से पुकारेंगे परमात्मा मिलेगा। फिर नाम क्या है? अब प्रश्न पैदा हो गया। भाषाएं तो हजारों हैं संसार में। अगर परमात्मा का नाम भाषा में आता है तो हजारों नाम बन गए। इको सिमरो नानका, जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे थे मर जाए। गुरु नानक जी महाराज अमर लोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, इको सिमरो नानका, एक परमात्मा का सिमरण करो, जल में थल में रहो समाए। जिसकी शक्ति जल में थल में नभ में समाई हुई है, फिर जबान का नाम तो नहीं समा सकता। कर लो तुलना। जो जल थल में रहो समाए। अब सुनियो, दूसरा काहे सिमरिए, जो जन्मे थे मर जाए। जन्मन किसका है? जबान पे अक्षर बोलेंगे हम, शुरुआत, शब्द पूरा, मरण वो समाप्त हो गया। जो शब्द, जो नाम है जन्म और मरण में बैठा है, खुद हमें जन्म मरण से रहित नहीं कर सकता वह नाम। कहाँ वो नाम है? सुनना है, सुनो ध्यान से। जब भक्ति और सच्चे नाम की कमाई आत्मा के साथ जाएगी तो कल्पना कर लो, अब वह नाम आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला है। ध्यान से सुन लो। तुम शिक्षित बहुत बैठे हो, इशारे में समझ जाता है इंसान।
अरे मौत के बाद आत्मा के साथ जाएगा धन नाम का, तो फिर आत्मा में ही डले तो जाए। डल गया मुख में, जबान पे, गले पे, शरीर में, छूटा पड़ा यहां पे, गला लगा पड़ा, जबान लगी हुई है, फिर क्या हुआ? जैसे संपत्ति छूटी है, मकाना छूटे हमारे, फिर शरीर भी तो छूट गया। शरीर के द्वारा जो नाम मिला था जाप का, वह तो गले में, जबान पे यही छूट लिया, वो तो आत्मा में डला ही नहीं है। प्रश्न पैदा कर लो, जिंदे जी आत्मा उस परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ेगी तो परमात्मा की शक्ति आत्मा में आने लगेगी। भाई सुनोगे, सुनो ध्यान से, बिजली की तारें खंभों के द्वारा गली गली घूम रही हैं शहर में, गांव में, और हमने कनेक्शन नहीं ले रखा, अपने घर में कनेक्शन नहीं है हमारे पास, तो फिर बिजली भी नहीं है हमारे पास, तो बोलो सरकार का तो कोई कसूर नहीं, महकमा है बिजली बोर्ड का, कहें भाई अरे बिजली बोर्ड वालों मेरे घर में अंधेरा भाई जी कनेक्शन ले लो, विधिवत फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन जाएगी, जमा होगा, सब कुछ होगा, मीटर लगेगा, कनेक्शन होगा, फिर क्या होगा? बल्ब जलेंगे, पंखे चलेंगे, सारा कारोबार चल पड़ेगा। कनेक्शन लेंगे तब जब आत्मा में सच्चे नाम का कनेक्शन लेंगे, तब परमात्मा की शक्ति आत्मा में आने लगेगी। नहीं तो क्या है, कनेक्शन कटा पड़ा है। एक नई बात आ रही है, आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा शायद। अगर मैं कहूं ये बात कि पहले नहीं सुनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत संत आते हैं यहाँ पे, बहुत कुछ बताने वाले भी आते हैं, हम तो याद दिला रहे हैं आपको। बिजली की फिटिंग तो हो रही है, मीटर में बिजली है, मीटर तक बिजली है, और एक कमरे के 10 फुट तक बिजली है, आगे तार कटी हुई है, पूरे घर में रोशनी नहीं है। क्या करेंगे हम? जानकार को बुलवाएंगे, बिजली के मिस्त्री को बुलवाएंगे हम। वो क्या करेगा? टेस्ट होल्डर लेके आएगा, चेक करेगा कि मीटर में तो है, फिर आगे चले कि इस स्विच में तो है, आगे लाइट नहीं है, तो क्या करेगा? वो बिजली पैदा करके हमारे घर में नहीं ले आएगा। वो ध्यान से सुन लो, हमारे घर में तो बिजली पहले से थी, जो तार कटी हुई थी उसको जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद सारा घर प्रकाशमान होगा। हमारे अंदर फिटिंग है, मालिक की फिटिंग है, तार कटी हुई है, काल पुरुष ने आत्मा की परमात्मा से जोड़ने वाली तार काट रखी बीच से। क्यों? काल पुरुष चाहता है कि आत्माएं मनुष्य तन में आई हैं, आज ये मेरी प्रजा है, मैं इनका राजा हूं, तो राजा तो नहीं चाहता तेरी प्रजा चली जाए, भाग जाए दूसरे देश में। जब प्रजा ही नहीं है, फिर राजा किसका, राज्य किस पे करेगा भाई? काल पुरुष क्या है? राजा है। राज्य किस पे करेगा? सुरतियों पे, आत्माओं पे, हमारे ऊपर राज्य चल रहा है उसका। वो नहीं चाहता कि आत्माएं निकल के परमात्मा के देश में चली जाएं और मेरी प्रजा कम हो जाए। काल पुरुष ने काट रखी उतार। भेदी क्या करेगा? परमात्मा को पैदा करके नहीं देगा वो। अगर कोई कहता है ना, संत या भेदी कोई प्रचारक, जी मैंने तो परमात्मा को नया ले आके आपको दिखा दिया, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ है, सनातन है वो तो, पुरातन है, पहले से भी था वो तो। अगर आप तार नहीं जुड़वाओगे तो भी है वो तो शरीर में, समझोगे? समझ लो। अगर आपने तार नहीं जुड़वानी मिस्त्री को बुला करके, बिजली वाले को, फिर कनेक्शन तो घर में है, फिर आप लाभ नहीं उठा पाए उस बिजली का। घर में तो थी,
फिर पंखे नहीं चले न बल्ब जले, फिर क्या काम आई आपके वो बिजली? फिटिंग क्या काम आई? हमारे घट में, हमारे तन में तो फिटिंग है। अगर तार नहीं जुड़वाई तो फिर हमारे क्या काम आई वो शक्ति? आई मनुष्य तन में, चली गई मौत के बाद। हम तो लाभ नहीं उठा पाए उससे। श्रीवाणी चल रही है, झूठ साच की परख हो जाए, धर्म का मर्म समझ में आए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आत्मा चेतन होकर के परख करेगी। परख कसौटी सुनार के पास क्या करता है? सोने के जेवर को टच करता है, कितने प्रतिशत खोट है, कितने प्रतिशत सोना है, तुरंत बता देगा। भाई इतने पैसे दूंगा जेवर के, 10 ग्राम का जेवर आपका जी, 1.5 ग्राम या 2 ग्राम काटूंगा मैं तो इसमें से। खोट है, चाहे उसकी कमाई है, चाहे कुछ भी है, वो कह रहा जी इतना काटूंगा, मर्जी आपकी, दो दो ना दो ना दो। और सारा ही खोट हो तो 1 पैसा नहीं देगा, मरेगा वो। कसौटी से टच कर लिया उसने, चेक कर लिया, वो नाम की कसौटी मिलेगी हमें जब आत्मा धर्म का मर्म समझ में आए।